फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं इसमें बताऊंगा आपको। अगर आपने अच्छी तरीके से ये हमारा वीडियो अगर देख लिया तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा। ओके, ये मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के इसमें कवर किया है। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कब तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है भारत ने। तो ये रखा है 2025 तक। ओके, यानी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था ने बनाने का जो लक्ष्य रखा है भारत ने, वो कितना रखा है 2025 तक। ओके, दूसरा प्रश्न देखते हैं। हर घर स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का प्रावधान है, मतलब ये हर घर में जो स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का जो टारगेट रखा है तो ये कब तक है 2024 तक। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें जो जल प्रोवाइड कराया जाएगा यानी सप्लाई की जाएगी वो प्रत्येक घर 55 लीटर की जाएगी। कितने? 55 लीटर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को अच्छी तरीके से याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं सभी सतत 7, ये आप जानते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं ये 17 हैं, ठीक है ना। इनको कब तक प्राप्त करना है तो इनको 2030 तक प्राप्त करना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। जो ये गोल ही पूछ ले जाते हैं कि एसडीजी गोल कितने हैं, तो ये 17 हैं, ठीक है ना। इनको कब तक मतलब प्राप्त करना है तो ये 2030 तक प्राप्त करना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है टीबी। टीबी रोग जो है इसे तपेदिक यानी क्षय रोग तथा यक्ष्मा यानी ट्यूबरक्लोसिस नाम से जाना जाता है। आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। तो भारत ने इस टीबी को कब तक ख़त्म करने का टारगेट रखा है तो ये 2025 तक रखा है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखना, कब तक टीबी को ख़त्म करने का टारगेट है 2025। नेक्स्ट देखते हैं, अब केंद्र सरकार ने जो किसानों की आय को दुगना करने का जो टारगेट रखा है वो 2022 तक रखा है। तो उन्होंने 3 ये कानून भी बना दिए हैं जो जिसका अभी आप देख रहे हैं देश में बहुत विरोध हो रहा है, ठीक है ना, किसान लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये केंद्र सरकार किसानों की आय को दुगना करना चाहती है, ये टारगेट उसने 2022 तक का रखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विश्व जनसंख्या रिपोर्ट, यानी ये संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस जारी करता है जिसमें ये बताया गया है कि जो भारत है वो चीन को कब तक पीछे कर देगा जनसंख्या में, ठीक है ना। तो जनसंख्या में भारत 2027 तक चीन को पीछे कर देगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना इस पॉइंट को। अब आगे देखते हैं, रेलवे ने किस वर्ष तक कार्बन शून्य यानी जो कार्बन एमिशन है उसको शून्य यानी जीरो करने का टारगेट सेट किया है तो वो किया है 2030 तक। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जो कार्बन एमिशन है इसको कब तक शून्य करना है 2030 तक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखेंगे तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR ने भारत को मलेरिया मुक्त करने का जो टारगेट रखा है वो 2027 तक रखा है, यानी मलेरिया को मुक्त करना है 2027 तक, लेकिन मलेरिया को जड़ से ख़त्म करना है 2030 तक। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत अपना अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन कब तक स्थापित करेगा तो ये भारत अपना अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन है वो स्थापित करेगा 2030 तक, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2030 तक अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन यानी गगनयान को अंतरिक्ष में छोड़ने की योजना जो है वो 2022 तक है। कब तक है? यानी मानव अंतरिक्ष मिशन यानी गगनयान जिसमें पहले 3 मानव को भेजा जाएगा। तो ये भारत ने अपना जो इस योजना को टाइम रखा है वो रखा है 2022 तक, ठीक है ना। 2022 में इस गगनयान मिशन को अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु की सबसे बड़ी आबादी
सबसे बड़ी आबादी होगी तो वो होगी 2030 तक, ठीक है ना। यानी कि भारत के पास विश्व की जो कार्यशील आयु की जो सबसे बड़ी जनसंख्या होगी वो कब तक होगी, 2030 तक भारत में कार्यशील जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट आता है किस वर्ष तक 1 से 8 मिलियन टन दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता करने का लक्ष्य रखा है। मतलब जो दुग्ध प्रसंस्करण है 1 से 8 मिलियन टन तक रखने का जो टारगेट रखा है वो 2025 तक रखा है। ओके, तो इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारा वीडियो कैसा लगा